हेलो फ्रेंड्स, मैं आज सबसे पहले मैट्रिसेस के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि ये चैप्टर आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में है और ये चैप्टर 12th क्लास में है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है, किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, कैसे ये बनाया जाता है, किस चीज़ के लिए इस चैप्टर को बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस, अगर हम एक सिंगल की बात करें तो उसे कहेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को सबसे पहले बनाते कैसे हैं? सबसे पहली बात, ये एक अरेंजमेंट होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रोज होती है और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे एक डाटा तैयार किया जाता है, किसी डाटा को लिखने का तरीका होता है और उसको अगर हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें, अगर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। ऐसे अगर मैं कोई स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ और उसके अंदर कोई डाटा लिख देता हूँ तो उसको कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम आते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल नहीं मतलब शुरुआत में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, एक ये मैट्रिसेस बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया हुआ है, इसमें मैंने 4 एलिमेंट लिए ए बी सी डी। तो सबसे पहले इसमें रोज कैसे होती है, कॉलम किसे कहते हैं? तो जब भी कभी भी मैंने अभी बताया था कि हॉरिजॉन्टल तो होती है हमारी रोज, ये होती है हमारी रो। ठीक है, और अगर हम इस तरीके से बात करें तो इन्हें कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये होता है। इसके बाद इसमें अगर मैं बात करूं तो ये पहला एलिमेंट जो लिखा गया है इसको हम सही मायने में डिनोट करते हैं। अगर मैं इसकी पोजीशन देखूं, इसकी पोजीशन की बात करूं तो ये हमारा है पहली ही रो में और पहले कॉलम में। जब भी हम एलिमेंट के बात करेंगे उसकी प्लेस की, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे वो किस रो में आ रहा है, फिर देखेंगे किस कॉलम में आ रहा है। तो ये पहली रो में आ रहा है, तो जैसे यानी कि ये पहली रो A11, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, जो पहले लिखा जाएगा वो रो होगा, दूसरी बार जो लिखा जाएगा उसको कहेंगे कॉलम। ठीक है, यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ डिनोट भी साइड में दिखाया हुआ है कि हमारा ये रो 1 के एलिमेंट थे, देखो ए बी। ठीक है, तो यही तो मैंने यहाँ लिखे हैं। रो 2 में क्या थे, सी और डी। ठीक है, दूसरी एक एक इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें कभी भी बीच में कोमा नहीं लगाया जाता। ठीक है, बीच में कोमा इन द सेंस कि जैसे कुछ क्या करते हैं, ऐसे लिखा, ठीक है, तो ए कोमा बी ऐसे लगा दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आना। सिंपल बिना कोमे के इसमें आएगा, बिना कोमा लगाए ए बी। ठीक है, ये चीज़। अब जैसे नीचे आते हैं, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो कि हॉरिजॉन्टल जो होती है वो तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी वो होगी हमारी रोज, जो वर्टिकल लाइंस होगी वो होगा हमारा कॉलम। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने ऊपर लिखा था रो के लिए कि ए और बी यहाँ पे, और रो 2 के लिए सी डी। ऐसी रो अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम में क्या आएगा, कॉलम में ध्यान से देखो तो कॉलम में यहाँ पर आएगा, पहले कॉलम में ए सी, दूसरे कॉलम में है बी डी। ठीक है, इस तरीके से ये बस एक अरेंजमेंट होता है हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स का। और इस डाटा को जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद ये हमारा मैट्रिसेस कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद अगर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी पोजीशन की, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट का मतलब जैसे कि पोजीशन क्या है, तो हम उसे डिनोट करते हैं ए आई जे से, ए आई जे। ठीक है, यहाँ पे आई जो होता है वो रो को डिनोट करता है। ठीक है, जे जो होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो जो हमारा, अगर मैं कहने लगूँ ए हमारा कौन सी पोजीशन पर है, तो पहले मैंने बताया पहले हमेशा रो देखेंगे कौन सी रो में है, तो फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो ये हमारे इस मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है इक्वल टू ए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो ये हमारा
कौन सा ए आई जे, आई की वैल्यू हमारे पास, आई मतलब कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, और कौन सा सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो A12 इक्वल टू आया हमारा टी। इस तरीके से ही सी निकल जाएगा, यानी कि ए। अब अगर मैं सी की बात करूं तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी कि A12 इक्वल टू सी, ठीक है। ऐसे ही डी, तो वो हमारा हो जाएगा A22 इक्वल टू डी। अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताया जाएगा, कि उसका ऑर्डर क्या है। तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पे साइड में एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये वाला 2 3 1 4 5 6 4 5 8 इस तरीके से। तो इसमें क्या है, अब आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि इसमें कितनी रोज है। पहली रो, ठीक है, दूसरी रो, ठीक है, तीसरी रो, ठीक है। तो 3 तो इसमें रो हो गई। फिर कितने कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। तो हमेशा सबसे पहले रो लिखी जाएगी, रो को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। रो को m से और कॉलम को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऑर्डर हमेशा m इंटू n करके लिखा जाता है, इनका रिजल्ट नहीं लिखा जाता। कभी आप सोचो 3 इंटू 2 कर दिया तो इक्वल टू 6 आ गया, ये इसका ऑर्डर हो गया, नहीं। सिंपल इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा होगा 3 इंटू 2, ये बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर होता है। अब बात आती है, जैसे मैं एक नीचे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें मैंने ये नॉर्मल इन जनरल मैट्रिक्स लिया है कि A11 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, A21 एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2 का, क्योंकि इसमें 2 ही रो है, ठीक है, और 2 ही कॉलम है, ठीक है। तो पहले रो लिखी जाएगी फिर कॉलम लिखा जाएगा, ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर बात आती है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिसेस। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि एलिमेंट्स होते क्या है, जो भी उस मैट्रिक्स के अंदर हमने डाटा फीड किया है, जो भी उसके अंदर एलिमेंट है, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे वो एल्जेब्रिक हो, चाहे वो वेरिएबल फॉर्म में हो, मतलब किसी भी तरीके का डाटा, चाहे मैं उसमें साइन थीटा, कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक डाटा लिख दूं, वो उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। यहाँ पे जैसे ABCD लिखे हुए हैं, तो ABCD आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स नॉट मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मीन्स हो जाता है बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स, एक से ज़्यादा, ठीक है। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ऑर्डर लिखा था m क्रॉस n, तो वो तो सिंपल ऐसे था कि हम बता रहे थे कि m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। यहाँ पे हमें सिंपल ये बताना है कि कितने एलिमेंट है उसके अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मान लो एक आपके पास ये 2 पेड़, एक लाइन में 2 पेड़ है, ऐसी मैंने 2 लाइन खड़ी कर दी, ठीक है, सही है। तो इसमें टोटल कितने पेड़ होंगे, तो आप कर सकते हो, एक तो तरीका आप गिन लो 1 2 3 4, नहीं, एक सबसे आसान तरीका होता है 2 भाई दो पेड़ है एक रो में, और कितनी रो है, 2 रो है, तो कितने हो गए टोटल 4, सही है। तो आप ये भी कर सकते हो तरीका। इसके बाद ये आप ये भी सोच सकते हो कि सिंपल m इंटू n कर दो और जो रिजल्ट आए वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है। जैसे इसी में अगर हम मैट्रिक्स में देखें तो कितने, 2 रो है, 2 ही कॉलम है, इनकी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आया 4, ठीक है। तो 4 इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, कुछ बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स उसे बोलेंगे जिसमें सिर्फ रो हो, कोई कॉलम हो, सिर्फ एक रो हो, ठीक है। ये नहीं 2 रो हो गई, 3 रो हो गई, नहीं, सिंपल एक रो होनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं, सोचो देखो इसमें एक ही तो रो है, इसमें कॉलम कितने हैं, लेकिन जो मैंने मैट्रिक्स लिया है एग्जांपल के तौर पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कॉलम हो गए। हमें इनसे मतलब नहीं है कितने कॉलम है, हमें मतलब है सिर्फ एक रो होनी चाहिए, उसे रो मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऐसी कॉलम मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है,
जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। देखो यहाँ पे आप ध्यान दो तो इसमें रो तो बहुत सारी है, 1 2 3 4 5, लेकिन कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक। ठीक है, एक कॉलम है इसमें। समझ में आ गया? ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं और ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अब नंबर 3 में आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ बराबर हो। ठीक है, यही तो होती है, या जिसकी चारों साइड बराबर हो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें साइड्स तो नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होती है, रो और कॉलम होते हैं। तो जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो। ठीक है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। सही है। इसमें ध्यान रखना इसका, और अगर जैसे मैंने ये बनाया, इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? 2 × 2, क्योंकि देखो 2 ही इसमें रो है, 1 2, और 2 इसमें कॉलम है, 1 2। ठीक है, तो 2 × 2 हमेशा जो ऑर्डर होगा वो ऐसे ही मिलेगा, 3 × 3 4 × 4, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है उसमें। ठीक है। अब आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप समझ सकते हो रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में यही तो होता है कि जिसमें लेंथ ब्रेथ अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हो। रो एक, आप ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा हो, या फिर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने एक पहला एग्जांपल लिया, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें A11 एलिमेंट हो, A12 A13 A21 A22 A23 एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ये कितने बाय कितने ऑर्डर का है? इसमें रो कितनी है? 1 2 1 2 3, 3 इसमें कॉलम है, तो 2 × 3 रो × कॉलम। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद आप इसमें ध्यान दो तो देखो ये हमारा हो गया 2/3, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है, यानी कि ये क्या हुआ? एक रेक्टेंगल बन गया। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, उसमें 2 कॉलम है और 4 रो है, 4 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये कितने बाय कितने का हो गया? रो पहले लिखी जाती है तो 4 × 2, तो 4/2 ऑर्डर का इसका मैट्रिक्स हो गया। हम ऑर्डर ऐसे ही क्यों लिखते हैं 4 × 2? 4 × 2 का रिजल्ट क्यों नहीं लिखते 8? क्योंकि जिससे हमें पता चल जाए 4 × 2 है, यानी कि उसमें 4 रोज है। ठीक है, और 2 कॉलम है। अगर आप सीधा 8 लिख दोगे तो 8 का मतलब तो क्या हो सकता है? क्या पता उसका ऑर्डर 2 × 4 भी हो सकता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो रो तो थी उसमें 4 कॉलम 2 थे, लेकिन अकॉर्डिंग इसके क्या हो जाएगा? 2 रो हो गई 4 कॉलम हो गए, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें पहले ही ठीक से डिनोट करना चाहिए 4 × 2, दोनों में फर्क होता है। अब आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या हो? कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, वो जरूरी नहीं स्क्वायर हो, या उसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए, या उसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें बस ये जरूरी है कि सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे ये 1/1 का है, 1/1 ऑर्डर का, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसमें 2 रो है और एक कॉलम है। ठीक है, पर लेकिन सारे एलिमेंट कैसे है? 0 0 0 0, तो सब 0 0 है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देख सकते हो आप। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें सिर्फ जो जहाँ पे, अगर मान लो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो उसको, कि उस Aij की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी जब I = j होगा, यानी कि A11 की वैल्यू 0 नहीं होगी, A22 की वैल्यू 0 नहीं होगी, इस तरीके से A33 की वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी सब एलिमेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो एक डायगोनल बन के आ रहा है, देखो ये है ना। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। सही है, और इन सब की 0 होगी, तो आप इसे कह सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स। सही है। अब आता है यूनिट, और होता है जैसे आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है कुछ भी हो सकते हैं,
लेकिन बस यूनिट। और हाँ, एक चीज़ मैं तो बतानी भूल गया, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है उसका, यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए, अदरवाइज वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, ठीक है। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे 1 1 हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और सिंपल सी बात है, जब डायगोनल है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लेगा। तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का है, 2 इंटू 2, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा यहीं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। जैसे अब ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का, 3 by 3 ऑर्डर का। इसे हम I3 से भी डिनोट कर सकते हैं, 3 का मतलब है 3 by 3 ऑर्डर का। तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये A1 1 की वैल्यू है, ठीक है। ये A2 2 की वैल्यू है, और ये A3 3 की वैल्यू है। बाकी सब क्या है, 0। A1 2 0 है, A1 3 0 है, ऐसे ही सब बाकी 0 है। बस ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू 1 1 है, और सिंपली आप इसको I से भी डिनोट कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, और मैं बाकी दोबारा इसके आगे का समझाऊंगा। ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक मैंने क्लियर किया है कि हाँ मैट्रिक्स क्या होता है, कितने तरीके के मैट्रिक्स होते हैं। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, और अगर नहीं समझ आता दोबारा एक बार वीडियो को देखिए, और कुछ भी कमी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या पता मुझसे कुछ गलती हो गई हो। थैंक यू।